नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 26th ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि ग्रामर के रूल्स, वर्ड्स, इन सारी चीज़ों को मैं अटैच करके बताने वाला हूँ। आज का टॉपिक कश्मीर कन्फ्लिक्ट। कश्मीर में जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिस्प्यूट बोलेंगे, या इसके लिए बोल सकते हैं डिस्कॉर्ड, फाइट भी बोलेंगे, लड़ाई या झगड़ा या विवाद बोलेंगे। ये सभी इनके सिनोनिम्स हो गए। कश्मीर का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में है द पॉलिटिकल डिवाइड। जो पॉलिटिकल डिवाइड है मतलब सेपरेशन है, अलगाव है। डिवाइड मतलब अलग करना भी होता है। बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ एंड पेयर कंजंक्शन आता है। बिटवीन नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज इज क्लियर। ये जो डिवाइड है, पॉलिटिकल डिवाइड, ये क्लियर है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी V5 है, क्लियर एडजेक्टिव है। किनके बीच में डिवाइड है? नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज। ये चीज जो डिवाइड है यानी सेपरेशन है वो क्लियर है। जब भी सेंटेंस में इज मार के साथ कोई एडजेक्टिव या नाउन जुड़े तो इज वहां पे मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे बी वाला कॉन्सेप्ट, उसमें V2 फॉर्म में आएगा वॉज या वर, V3 फॉर्म में आता है बीन, V4 में आएगा बीइंग, और V5 में इज आएगा। तो इज तो वैसे हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इसके साथ कोई मेन वर्ब जुड़े तभी ये हेल्पिंग वर्ब है, नहीं तो खुद ही ये इज मेन वर्ब है। तो जैसे इज मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों का ध्यान, यानी कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है। सफिक्स एक चीज होती है, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ी हुई होती हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में TION हो, उसके अलावा MENT हो, उसके अलावा ट्यूड हो जाता है, ट्यूड, OR, ER, उसके अलावा ARY हो, इज़म लग जाए, शिप लग जाए, नेस लग जाए, IS लग जाए, एज लग जाए। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीज़ें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है जो मैं स्टोरी में बताऊंगा। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS लग जाए, IVE लग जाए, एबल। इधर वाले में ध्यान रखिएगा, इधर नेस भी होता है, नाउन में नेस, और वर्ब में ये एजेक्टिव में लेस। तो जब भी नेस लगा हो तो समझे नाउन है, और लेस लगा हो तो समझे एजेक्टिव है। एबल लेस या फुल या एल, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीज़ें लगी हों वहाँ पे ये सारी चीज़ें कहलाएंगे एजेक्टिव, और नेस यहाँ पे लगा है, ये नाउन वाला फॉर्मेशन है। किसी भी नाउन में अगर LY लगा हो तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव। किसी भी एडजेक्टिव में LY लग जाए तो वो कहलाएगा एडवर्ब। और किसी वर्ब में LY जैसी जोड़ेंगे तो वो भी कहलाएगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सेंटेंस में आपको दिखे ऐसा आर्टिकल्स यानी ए एन द, उसके बाद एक सिंगल वर्ड आए तो नाउन कहलाएगा। आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आए, उसके बाद एक और वर्ड आए, तो इस प्रकार से समझेंगे ये नाउन हो जाएगा, बीच वाला एडजेक्टिव। कभी कभी आप सेंटेंस के बीच में भी देखेंगे प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए यानी ए एन द, तो ये ध्यान में रखेंगे, वो वर्ड नाउन कहलाएगा। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब
उससे ठीक पहले एक वर्ड आया, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो ये नाउन होगा, ये बीच वाला एजेक्टिव हो जाएगा। अगर एजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए, तो एजेक्टिव से पहले वाला वर्ड वो एडवर्ब कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारी चीजों को मैं अटैच कराऊंगा, यानी अभी मैं अटैच कराकर बताने जा रहा हूं स्टोरी में। आइए दोस्तों, यहां से शुरू होती है स्टोरी। द फर्स्ट टू राउंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एजेक्टिव में एक टर्म आता है कार्डिनल ऑर्डिनल। निम्रल एजेक्टिव के दो पार्ट्स हैं, डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। तो डेफिनेट के तीन पार्ट्स हैं, कार्डिनल इसमें 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 बोल सकते हैं। ऑर्डिनल इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, या फोर्थ, या नेक्स्ट, या लास्ट। तो कभी भी ऑर्डिनल से पहले एजेक्टिव, ऑर्डिनल से पहले हमेशा आर्टिकल दो यूज करेंगे। और एक होता है मल्टीपल, जिसमें सिंगल डबल ट्रिपल होगा। तो जब भी सेंटेंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल आए, तो सबसे पहले ऑर्डिनल यानी द प्लस आप लिखेंगे ऑर्डिनल, एजेक्टिव प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे कार्डिनल। जैसा कि मैंने कहा, ऑर्डिनल मतलब 1 2 3 4, ये ऑर्डिनल मीन्स, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ऑर्डिनल मीन्स होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट, और कार्डिनल 1 2 3 4 आएगा। द प्लस ऑर्डिनल प्लस यहाँ पे कार्डिनल का यूज करेंगे। इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पहले आया, टू बाद में आया, तो फर्स्ट क्या है ऑर्डिनल, टू क्या है कार्डिनल, ये ऐसे है। द फर्स्ट टू राउंड्स ऑफ थ्री फेज, यहाँ पे हाइफन लगा है इसलिए फेजेस नहीं लिखेंगे, हाइफन के बाद नाउन होता है सिंगुलर। पहले दो राउंड्स थ्री फेजेस में जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस हैव, ये राउंड्स है ब्रॉट टू द फोर। ब्रॉट टू द फोर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज हाईलाइटेड करना या मेड प्रोमिनेंट। इसको लिख लेंगे, इसका मतलब होता है यहां से यहां तक हाईलाइटेड करना, किसी भी चीज को हाईलाइट करना। ये टू राउंड्स क्या है, हाईलाइटेड हुई हैं। द कंटेस्टिंग विजन्स, इनके विजन से फॉर द रीजन, उस रीजन के लिए, बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, इन दोनों पार्टीज के लिए, नेशनल एजेक्टिव है, रीजनल एजेक्टिव है, पार्टीज नाउन है। एंड बिटवीन द नेशनल पार्टीज मतलब नेशनल रीजनल पार्टीज, एंड फिर यहाँ पे क्या है नेशनल पार्टीज, द बीजेपी एंड कांग्रेस, या फिर नेशनल पार्टीज जो है बीजेपी और कांग्रेस, इनके बीच में कंटेस्टिंग है, मतलब लड़ाई है, चुनाव है, वोटिंग का विजन है, ये इसमें ऑथर कहना चाह रहे हैं। आइए दोस्तों फिर से रिव्यू करते हैं। द फर्स्ट टू, यहाँ पे फर्स्ट से पहले द आएगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं। ऑफ थ्री फेज जम्मू एंड कश्मीर, फेज के साथ फेजेस नहीं आएगा, हाइफन लगा है, नाउन होगा सिंगुलर। इलेक्शंस हैव ब्रॉट टू द फोर, ब्रॉट टू द फोर मतलब होता है जैसे हाईलाइटेड करना, द कंटेस्टिंग विजन्स फॉर द रीजन, इस रीजन के लिए, बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, इन दोनों पार्टीज के लिए, बिटवीन नेशनल पार्टीज द बीजेपी एंड कांग्रेस, जो नेशनल पार्टीज है बीजेपी और कांग्रेस उसके बीच में। दिस इज द फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस, ये पहला असेंबली इलेक्शन है इन 10 ईयर्स, 10 सालों में। दिस के साथ इज आया, फर्स्ट से पहले द लगा है, फर्स्ट है ऑर्डिनल। एंड ऑल्सो द फर्स्ट आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर लॉस्ट इट्स स्टेटहुड, पहला होगा जो जम्मू एंड कश्मीर ने लॉस्ट किया है, सब्जेक्ट ये है, ये भी टू है, लॉस्ट। किसी भी देश के लिए इट्स, या किसी भी स्टेट के लिए इट्स लगाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट्स लगाते हैं पोजीशन। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर किसके लिए इट्स आएगा, मतलब स्टेट, कंट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, उन सब के लिए प्रोनाउन इट आएगा, पोजीशन इट्स आएगा। जब से खोया है स्टेटहुड एंड स्पेशल स्टेटस इन 2019, उस समय से भी पहला इलेक्शन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको अटैच करके याद करेंगे। कुछ तरीके मैं बता रहा हूँ, इन तरीकों को अप्लाई करके इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, आपका लेवल बढ़ जाएगा।
बहुत सारे एग्जाम्स में यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा क्लोज टेस्ट से क्वेश्चंस आते हैं। एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उन सारी चीज़ों में रीडिंग हैबिट्स बहुत हद तक हेल्प करती हैं। तो इस हैबिट को ज़रूर इम्प्रूव कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट आप डेली बेसिस पे रीड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो उससे इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। द नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी एंड द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये पार्टीज हैं दो, हैव वोट टू फाइट। वोट टू फाइट मतलब होता है, दोनों ही क्या की है, वोट टू फाइट मतलब प्रतिज्ञा की है। फाइट वोज मतलब होता है किसी चीज के लिए प्लेज करना, प्रतिज्ञा करना। और द रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, वो चाहते हैं कि फिर से स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले, उसके रेस्टोरेशन के लिए। रेस्टोरेशन यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है कोई चीज फिर से उसी अवस्था में चले जाना। मतलब यहाँ पे क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी एंड द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी हैव, दो पार्टी है, हैव वोट मतलब प्लीज, मतलब प्रतिज्ञा करना, प्लेज टू फाइट लड़ने के लिए, फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, कि वहाँ पे फिर से स्पेशल स्टेटस मिल जाए। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। जब भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ वी थ्री आ जाए तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। दो पार्टीज हैं इसलिए यहाँ पे हैव आया। एक होती पार्टी तो सिंगुलर लगाते, स्पेशली मतलब खासकर। ब्रिंगिंग बैक आर्टिकल, खासकर आर्टिकल को वापस लाना, 35 ए को लाना। बोथ पार्टीज हैव मेड आइडेंटिकल प्रोमिसेस, दोनों पार्टी ने आइडेंटिकल प्रोमिसेस मेड किया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऑन रिलीजिंग, ऑन क्या है, preposition, उसके बाद जब भी कोई वर्ब लगाते हैं वर्ब प्लस आईएनजी आएगी। ऑन रिलीजिंग जेल्ड यूथ, जो जेल में है यूथ, एंड विदड्रॉइंग केसेस अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ जो केसेस उसको विदड्रॉ करने की बात है। इस दोनों पार्टी का आइडेंटिकल प्रॉमिस ये है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। अगेंस्ट क्या है, प्रेपोजिशन, इसका मतलब खिलाफ या विरुद्ध होता है। दे हैव ऑल्सो हिंटेड, उन्होंने, दोनों पार्टीज ने हिंट किया है, एट रिवोकिंग लॉज। रिवोक मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, या किसी भी चीज को एनल कर देना, खारिज कर देना, वापस लेना बोल सकते हैं। सच एज पब्लिक सेफ्टी पीएसए ऑफन यूज टू टेक लोकल्स इनटू प्रिवेंटिव डिटेंशन, इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में लोकल को डाल दिए जाते हैं, हमेशा लिए जाते हैं। डिटेंशन का मतलब होता है कहीं पे, जैसे बोल सकते हैं कैद करना, कंट्रोल करना। प्रिवेंशन करने के सेंस में इनके तहत। एंड दी अनलॉफुल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज नाउन है, अनलॉफुल एडजेक्टिव है, एफ यू एल वाला वर्ड याद रखेंगे। प्रिवेंशन एक्ट इसके तहत, मतलब बात कही जा रही है कि दे हैव ऑल्सो हिंटेड एट रिवोकिंग मतलब कैंसिल करना, लॉस सच एज, इस प्रकार के जो नियम हैं, द पब्लिक सेफ्टी पीएसएफ ऑफन यूज टू टेक लोकल्स इनटू प्रिवेंशन डिटेंशन के रूप में डाल देते हैं, कैद के रूप में। एंड द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसके तहत फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड अगेंस्ट लोकल्स एलिजेडली हेल्पिंग मिलिटेंट्स एंड सेपरेटिस्ट, जो ये चीजें क्या करती हैं, इन्वोक करती हैं। इन्वोक मतलब होता है किसी को अपील करना, या किसी को आवाहन करना, कॉल करने के सेंस में भी आता है, अपील करने के सेंस में भी आता है। जैसे किसी चीज को प्रे करना, रेफर करना ही बोल सकते हैं। अगेंस्ट लोकल्स एलिजेडली, कथित रूप से, एलिज मतलब आरोप लगाना भी होता है।
हेल्पिंग मिलिटेंट्स एंड सेपरेटिस्ट, जो अलगाववादी व्यक्ति होते हैं, और मिलिटेंट्स जो वहाँ के लोकल मिलिटेंट्स होते हैं। मिलिटेंट्स मतलब अग्रेसिव, जो बेलिजरेंट होता है, उनको उनके बारे में बात की जा रही है। फ्रिक्वेंटली इन्वोक करता है वो। इन्वोक मतलब होता है किसी भी चीज को सॉलिसिट करना, या फिर रिस्टोर्ड करना, रिजॉर्ट करना, या फिर बोलेंगे अपील करना भी होता है, प्रे करना भी होता है। बोथ हैव ऑल्सो प्रोमिस्ड, दोनों ने प्रॉमिस किया है। बोथ है इसलिए हैव आ गया। टू रिविजिट द टर्मिनेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रिविजिट करेंगे वहां पे जहां पे टर्मिनेशन किया गया है, हटाया गया है, हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन सस्पिशन, सस्पिशन ऑफ सपोर्टिंग मिलिटेंसी, जो कि जिनको हटा दिए गए हैं, कि सस्पिशन ये था कि हेल्प कर रहे हैं मिलिटेंसी को। मिलिटेंसी का मतलब होता है, जैसे आतंकवाद भी बोल सकते हैं। मिलिटेंसी मतलब आतंकवाद को सपोर्ट करने की वजह से उनको, जिसपे ये सारी चीजें शक थी। सस्पेशन की बात हो रही है, ये सारी चीजें थी। सस्पेशन की वजह से उनको भी क्या किया गया। सस्पेशन मतलब होता है जैसे कोई चीज डाउट। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि बोथ पार्टीज हैव आल्सो प्रोमिस्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। प्रोमिस्ड किया कि रिविजिट करेगी दोनों पार्टीज डिटर्मिनेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इतने एम्प्लॉयज को हटा दिया गया ऑन सस्पिशन मतलब डाउट के सेंस में, ऑफ सपोर्टिंग मिलिटेंसी आतंकवाद को सपोर्ट करने के सेंस में उनको हटाया गया, ताकि वे लोग आतंकवाद को सपोर्ट किए हैं। इसी वजह से इसी सस्पिशन की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड द डिनायल ऑफ पासपोर्ट्स एंड जॉब्स टू लोकल्स ऑन बेसिस ऑफ एडवर्स पुलिस रिपोर्ट्स। एडवर्स मतलब होता है विपरीत, उनको डिनायल करना, मतलब हटा देने का सेंस ही है डिनायल। डिनायल का मतलब होता है कोई चीज को खंडन कर देना, रिब्यूटल करना बोल सकते हैं। जो एडवर्स रिपोर्ट होता है पुलिस रिपोर्ट, उसको हटाने की बात कही गई। द इशू ऑफ स्टेटहुड, जो इशू है, मुद्दा है स्टेटहुड का, एंड रिस्टार्टिंग द डायलॉग विद पाकिस्तान आर ऑल्सो सेंट्रल टू द मैनिफेस्टोज, ये मैनिफेस्टोज में है, ऑफ दीज रीजनल पार्टीज, इनके रीजनल, इन रीजनल पार्टीज के बीच में, दीज के साथ नाउन आएगा प्लूरल। मैनिफेस्टो मतलब होता है किसी भी चीज के डिक्लेरेशन को बोलते हैं। मैनिफेस्टो का मतलब होता है डिक्लेरेशन, किसी चीज का जो एक प्रोग्राम होता है, डिक्लेरेशन होता है, उसको बोलते हैं। इनके क्या क्या है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टेटहुड, इस स्टेटहुड के क्वेश्चन पे बात की जाए, ऑल पार्टीज आर इन अग्रीमेंट, सारे पार्टीज अग्रीमेंट में है, बट द बीजेपी, बीजेपी नहीं है इनको छोड़ करके, बट यहाँ पे इसके अलावा का सेंस है। विच इज इन पावर, जो पावर में है, एट द सेंटर, सेंटर में, इज स्टिल, यानी इसी पार्टी के बारे में बात हो रही है कॉमा लगा करके। इस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। नाउन एंड एपोजिशन, यानी उसी नाउन के बारे में चर्चा होगी आगे, ऐसे कॉमा लगा कर लिखते हैं। द बीजेपी, किसी भी पार्टी से पहले दो आर्टिकल लगाएंगे। स्टिल नन कमिटल अबाउट द टाइमलाइन, नन कमिटल है बीजेपी पार्टी टाइमलाइन के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द बीजेपी हैज रूल आउट द रिटर्न ऑफ स्पेशल स्टेटस एंड आर्टिकल 370, बीजेपी पार्टी ने रूल आउट किया है, मतलब रिजेक्ट करना, एनल करना बोल सकते हैं। इसमें ना ज्यादातर सिंपल पास्ट टेंस और उससे भी ज्यादा ज्यादा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। इसका मतलब होगा बीजेपी पार्टी हैज रूल्ड आउट द रिटर्न, रूल्ड आउट की मतलब एनल कर दी बीजेपी पार्टी ने, द रिटर्न ऑफ स्पेशल स्टेटस एंड आर्टिकल 370, इट हैज टर्न्ड दैट, ये चीजें टर्न हुई है इनटू अ वेपन अगेंस्ट, एक तरह से वेपन के रूप में टर्न हुई है अगेंस्ट द कांग्रेस एंड रीजनल पार्टीज, इनके खिलाफ। विच इट ब्लेम्स, जो पार्टी ब्लेम करती है, फॉर एलिनिएशन ऑफ कश्मीर, एलिनिएशन
इसका मतलब होता है आइसोलेशन, अलगाव करने का सेंस है। ये वर्ड नाउन है। एलिनेशन मतलब अलग करना, अलगाव ऑफ कश्मीर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, इससे अलग करने के लिए। द बीजेपी फील्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बीजेपी फील्डेड, उन्होंने फील्डिंग लगाई मतलब फील्ड कराई। नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमंग अदर्स, उनमें से ये लोग थे। इन इट्स इंटेंस बिड टू विन द मैंडेट, इस इंटेंस विन में, ताकि मैंडेट को जीत सके। मैंडेट मतलब होता है द डिसीजन ऑफ पीपल, द डिसीजन डिसीजन ऑफ पीपल, उसको मैंडेट बोलते हैं। इन द क्रुशियल यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, क्रुशियल मतलब इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल को बोलेंगे, एडजेक्टिव है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द पार्टी सक्सीडेड इन, सक्सीड के साथ इन preposition यूज करते हैं। अनडूइंग द स्पेशल स्टेटस, पार्टी सक्सीडेड हुई इन अनडूइंग स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फुलफिलिंग वन ऑफ द सेंट्रल पीसेस ऑफ इट्स आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम। एक बहुत सारी आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम ये भी था। द पार्टी हैज ऑलवेज यूज्ड, पार्टी ने हमेशा यूज किया इट्स पोजीशन ऑन कश्मीर मोर एज मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी के रूप में। एल्सवेयर, कहीं भी इन द कंट्री, देश में कहीं भी बात कही जाए, तो ये कश्मीर का मुद्दा हमेशा रहा है। बट दिस टाइम इट इज बीइंग टेस्टेड, ऐसा टेस्ट किया जा रहा है इन द प्लेस वेन वेयर इट मैटर्स, जहां पे चीजें मैटर करती हैं। द कांग्रेस, इसी के बारे में बात हो रही है, विच इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन इन अलायंस विद, इनका गठबंधन किनके साथ है, एनसी पार्टी के साथ है। हैज बिन वॉकिंग अ टाइट रोप ऑन द क्वेश्चन, एक तरह से क्या है, हैज बिन वॉकिंग, वॉकिंग का सेंस क्या है, वॉकिंग अ टाइट रोप, टाइट रोप का मतलब होता है हैंडलिंग अ सिचुएशन, एक फ्रेज होता है, लिख लेंगे। वॉकिंग अ टाइट रोप, इसका मतलब होता है हैंडलिंग अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने को बोलते हैं। हैंडलिंग अ सिचुएशन, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से फिर से पूरी लाइन समझने की पूरी कोशिश करेंगे आप, समझे। द कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, विच इज कंटेस्टिंग, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जो सेंटेंस के बीच में आकर उसके रिलेशन को बताता है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो चीजें होंगी, जैसे सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर होगा। इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन इन अलायंस विद एनसी, हैज बीन वॉकिंग इन टू अ टाइट रोप, एक तरह से टाइट रोप के रूप में वॉक कर रही है दोनों पार्टी, मतलब हैंडलिंग अ सिचुएशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस के जो क्वेश्चन है, सवाल है इस पे, इस लीडर राहुल गांधी हैज प्लेस्ड, उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस करना होता है। प्लेस्ड मतलब प्रॉमिस करना, प्लेस्ड का मतलब होगा प्रॉमिस करना। फाइट फॉर कश्मीर, कश्मीर के लिए लड़ेंगे, विद इन एंड आउटसाइड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। बट इट इज साइलेंट ऑन द ट्रिकी इशू ऑफ आर्टिकल 370, बट इज साइलेंट, वो साइलेंट है इस इशू पे। इस साइलेंट का मतलब राहुल गांधी की बात हो रही है, इस ट्रिकी इशू पे साइलेंट है। वाइल मतलब विरोधाभास की बात हो रही है, यहां से सेंटेंस अलग तरीके से जाएगी, मतलब जाने वाली लाइन है। वाइल ही हैज एक्यूज्ड, उन्होंने एक्यूज्ड किया है बीजेपी को। एक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, ऑफ के साथ आईएनजी लगाएंगे, यानी प्रेपोजिशन के बाद जेरन लगाते हैं। वाइल ही हैज एक्यूज्ड द बीजेपी, उन्होंने बीजेपी को एक्यूज्ड किया है ऑफ यूजिंग द जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर टू सेंट्रलाइज पावर एंड डिस एम्पावर, पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए और डिस एम्पावर करने के लिए द लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप, और वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको खत्म करने की बात हो गई। उसकी वजह से उन्होंने, राहुल गांधी ने एक्यूज किया बीजेपी को कि मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट बोल लिखा हुआ है बट पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट है, इसको अमेरिकन में लेफ्टिनेंट ही पढ़ेंगे। टू सेंट्रलाइज पावर एंड इन डिस एम्पावर
तो लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप, पावर करना, हटा देना। लोकल और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके बारे में बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द बीजेपी हैज सॉट, सीख का सेकेंड फॉर्म है सॉट, मतलब मांग करना, डिमांड करना। बीजेपी पार्टी ने डिमांड की है। द बीजेपी हैज सॉट, ये सीख का सेकेंड फॉर्म सॉट है, जिसका मतलब डिमांड करना। टू ड्रॉ पैरेलल पैरेलल्स बिटवीन कांग्रेस एजेंडा, इनके एजेंडा के बीच में, दैट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के एजेंडा के बीच में। द बैटल फॉर पावर, जो बैटल है, लड़ाई है पावर के लिए, हैज कॉज्ड पार्टीज, पार्टी को कॉज किया है, एंड अदर एक्टर्स, जो एक्टर्स है, ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम एनी पॉसिबल गवर्नेंस। ड्रिफ्ट अवे, ड्रिफ्ट अवे मतलब होता है बिकम, लूज कनेक्शन। एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है लूज कनेक्शन, कनेक्शन को लूज करना। फ्रॉम एनी पॉसिबल गवर्नेंस, जो कोई भी पॉसिबल गवर्नेंस है यानी शासन है उससे। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। ये यहाँ पे बात कही जा रही है। मतलब द बैटल फॉर पावर, पावर के लिए लड़ाई है, हैज कॉज्ड पार्टीज, जो पार्टीज को कॉज पहुंचाई है, एंड अदर एक्टर्स, मतलब इस प्रकार के जो भी लीडर्स उनको, टू ड्रिफ्ट अवे, ड्रिफ्ट अवे मतलब लूज कनेक्शन होता है, अलग हो जाना, फ्रॉम एनी पॉसिबल गवर्नेंस, कोई भी शासन से, कोई भी पॉसिबल सरकार है उससे, शासन से। इसी के बारे में बात कही जा रही है। इस आर्टिकल में कह सकते हैं विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी के बीच विपरीत राजनीतिक दृष्टिकोणों और दावों को उजागर करता है। ये चुनाव 2019 में विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद पहला चुनाव है, और यह राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक महत्वपूर्ण रणभूमि बन गया है। उसी के बारे में पूरी तरह से कि कैसे क्या हो। जैसे कुछ पार्टीज डिमांड कर रही है कि पुरानी चीजें हो, और बीजेपी कह रही है कि नहीं, वो चीजें आर्टिकल 370 को हटाई गई है तो हटाई गई है। उन सारी चीजों पे एजेंडा बनाकर चुनाव, यानी बैटल, यहाँ पे ये चीजें हैं। इसी का पूरा मुद्दा है। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली हो। इसी प्रकार से कोई और आर्टिकल आप रीड करेंगे, चीजों को समझेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।